खान सर, जी हां, एक चर्चित चेहरा और एक चर्चित टीचर, उपदेशक, बल्कि आजकल विश्लेषक भी। तो खान सर, चर्चा बहुत होती रही इनको लेकर के। अक्सर चर्चा में रहते हैं खान सर अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर, अपनी बेबाक तौर तरीके को लेकर के और हर चीज पर अपनी गहरी पकड़ रखने को लेकर खान सर अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन आज हम खान सर की बात इसलिए कर रहे हैं कि खान सर का एक और अंदाज काफी चर्चा में आया। चर्चा में वो तब भी आए थे जब उन्होंने कुछ बयान दिया था, चर्चा में वो तब भी आए थे जब उन्होंने शादी की थी, चर्चा में वो तब भी आए थे जब उन्होंने कुछ अलग स्टैंड लिया था अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन आज जबकि रक्षाबंधन को लेकर के एक माहौल था और खान सर ऐसे में पीछे कैसे रहते, हमेशा वो जो है हर साल इसको बहुत खास तरीके से मनाते रहे हैं, तो इस साल इस बार खान सर ने ऐसा क्या किया कि वो चर्चा में आ गए। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर पटना में खान सर का नजारा बिल्कुल अलग दिखा, एकदम अलग अंदाज। और इस खास बात ये रही कि बहनों से राखी बंधवाने के लिए उन्होंने कोई साधारण जगह नहीं बल्कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को ही बुक कर लिया था। जो लोग पटना या बिहार में रहते हैं, जो पटना कभी गए हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक करने का मतलब क्या होता है। एक बहुत बड़ी जगह। अब आप सोचिए कि रक्षाबंधन बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह क्या जरूरत है, लेकिन आपको बताते हैं आगे, अभी देखते जाइए। तो सुबह 10 बजे शुरू हुआ राखी बनाने का सिलसिला, दोपहर 2 बजे तक बिना रुके चलता रहा। लगभग 4 घंटे में 15,000 से ज्यादा बहनों ने खान सर की कलाई पर राखी बांधी। जी हां, यह कोई मजाक नहीं है। 4 घंटों में लगभग 15,000 से ज्यादा बहनों ने खान सर की कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद हाथों में राखी का वजन करीब 20 किलो तक पहुंच गया। 20 किलो तक पहुंच गया। खान सर के हाथों में जो राखियां बंधी थी उसका वजन तकरीबन 20 किलो तक पहुंच गया। इतनी राखियां उनके हाथों में बंधी। ये देखिए तस्वीर, ये खान सर के हाथ में जो राखी बंधी है। और हालांकि वो कई बार ये कहा गया कि राखी बहुत मतलब पतली हो, ज्यादा वजनी ना हो, उसके बावजूद जो बहनों ने उनके हाथों में उनके हाथ में जो राखी बांधी उसका वजन देखिए कहां तक पहुंच गया। और ये कई बार देखिए बोला, दरअसल खान सर की अपनी कोई बहन नहीं है, इसलिए उनके कोचिंग में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को वो अपनी बहन मानते हैं। करियर के शुरुआती दिनों से ही खान सर अपने स्टूडेंट से राखी बंधवाते हैं। पहले यह छोटे स्तर पर होता था, लेकिन अब इसका आयोजन भव्य होता है। लेकिन बात इतनी नहीं है, अभी एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप बस दिल थामे बैठे रहिए। आइए पहले सुन लेते हैं कि इस खास मौके पर खान सर ने कहा क्या है। हर स्टेट से लड़कियां आई हैं और इन सबको यही कहेंगे कि भारत का गौरव है हमारा रक्षाबंधन। हम सबको अपनी संस्कृति को बचा के रखने की नैतिक जिम्मेदारियां हैं और हम उस सौभाग्यशाली हैं जिनको इस कलयुग में भी लाखों लड़कियों का प्रेम मिला है और इतना राखी बांधा गया है। हमको लगता है यह सौभाग्य इस पृथ्वी पर शायद हम ही को मिला है जो इतनी बहनों का प्रेम है। आज इन लोग के लिए खाने पीने की भी 156 प्रकार की व्यवस्था रखे हैं खाने पीने के लिए। बात है, खास बात यह है, इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मुझे इतनी बहनों का प्यार मिला है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज अपनी बहनों के खाने पीने के लिए हमने 156 प्रकार का आयोजन किया है, यानी 156 प्रकार के फूड आइटम्स। आप अंदाजा कीजिए, ये खान सर हैं, एक टीचर हैं जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो बच्चों को कोच करते हैं, जो बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें एक अलग ही अंदाज से उनकी कोचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बहनों के लिए, जिन्होंने उनके हाथों पर राखी बांधी है, उनके लिए उन्होंने जो खाने पीने का इंतजाम किया था उसमें 156 तरह के फूड आइटम्स थे। उनमें बहुत सारी चीजें थी, गोलगप्पा, पिज्जा, बहुत सारी चीजें, लूट मची थी बिल्कुल वहां पर। और मतलब लग रहा था कि ये कोई, अब आप सोचिए ना कि रक्षाबंधन पे कोई एक बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है, लेकिन खान सर के हाथों में जो राखी बंधी उसका वजन एक मौके पर लगभग 20 किलो हो गया। क्यों हो गया? चूंकि लगभग 15,000 बहनों ने राखी बांधी। तो खान सर स्टेज पर लगे सोफे पर बैठे हुए थे और एक तरफ से कतार में लगकर लड़कियां, जिन्हें वो बहन मानते हैं, लड़कियां आ रही थी और खान सर को राखी बांधकर सीधे भोजन वाले पंडाल में जा रही थी। खान सर ने छात्राओं के लिए पानी पूरी से लेकर के पिज्जा तक का इंतजाम किया था। पानी पूरी यानी बिहार में जिसको हम कहते हैं फुचका। जी हां, बिहार में ज्यादातर उसे फुचका कहते हैं। फुचका बहुत मशहूर नाम है वहां पर, या तो फुचका कहते हैं या गोलगप्पे कहते हैं या पानी पूरी कहते हैं, तो फुचका भी उसका एक नाम है। तो फुचका का भी इंतजाम था।
कहते हैं ना, जैसे आप उसको मुंह में लेते हैं वो फुचक से वो जो है वो टूट जाता है, फट जाता है, और फिर उसकी जो स्वाद उसके मुंह में आता है। तो 156 तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। 500 पीस पिज्जा और 20,000 पीस पानी पूरी मंगवाई गई थी, यानी गोलगप्पे मंगवाए गए थे, यानी फुचका मंगाया गया था। बारिश की संभावना को देखते हुए जर्मन तकनीक वाला बड़ा पंडाल बनाया गया था। आप तस्वीरें देखें, आपको लग रहा होगा कि ये भाई ये क्या है, क्या हो रहा है, किस तरह का आयोजन है। ये आयोजन दरअसल खान सर हैं, ये जिन्होंने अपनी बहनों के लिए, जिनको वो अपनी बहनें मानते हैं, चूंकि खान सर की अपनी कोई बहन नहीं है, तो अब जिन्हें वो अपनी बहन मानते हैं उनके लिए खास तौर से उनको इस बात का अंदाजा था कि बड़ी संख्या में आ सकती हैं बहनें उनको राखी बांधने के लिए। और इसीलिए जब वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जो बहुत बड़ा सा एक हॉल, उसे बुक किया था, वहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था, और वहां जब बैठे थे सोफे पर, एक तरफ से लड़कियां आ रही थी जो जिनको बहनें कहते हैं, उन्होंने उनके हाथों पर राखी बांधी, तो उन्होंने अपनी बहनों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया था। उसकी तस्वीर आप देखिए, कितना बड़ा इंतजाम है। लग रहा है किसी बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई शादी ब्याह का आयोजन हो, इस तरह का ये मंजर जो है वो नजर आ रहा था। तो आपको बता दें कि बारिश की संभावना को देखते हुए, चूंकि बारिश का मौसम है, जर्मन तकनीक वाला बड़ा पंडाल बनाया गया था। एक बड़े पंडाल में व्यंजनों का इंतजाम था, जबकि 2 छोटे पंडालों में गोलगप्पे, पिज्जा, छोले भटूरे, बहुत तरह की चीजें, तमाम इंतजाम थे। राखी बांधने के बाद लड़कियां खाने पर टूट पड़ी। जाहिर सी बात है, शौक भी है, मौका भी है, तो फिर व्यंजन भी है, तमाम तरह की पसंद की चीजें भी हैं, तो भाई क्यों पीछे रहा जाए। पिज्जा और गोलगप्पे वाले काउंटर पर लड़कियों की खूब भीड़ देखने को मिली। और खान सर ने जैसा कि कहा कि हमने खासतौर से ये तमाम इंतजाम अपनी बहनों के लिए किया था। ये वो बहनें हैं, रक्षाबंधन को लेकर खान साहब ने कहा कि हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो नैतिक मूल्य हैं, जिनके वजह कर हमारा समाज बनता है, हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ऐसे मूल्यों को हम संजो कर रखें, उसे संभाल कर रखें, बल्कि उसके फैलने में, उसके बढ़ने में मदद करें। खान सर को राखी बांधने के लिए घर तक बहुत सारी बहनें घर तक नहीं गई, यानी कि जो लोग पटना में या आसपास कहीं रहती हैं, जो छात्राएं पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं, कुछ और भी कारण रहे होंगे, लेकिन कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमें चूंकि खान सर को राखी बांधनी थी, इसलिए हम अपने घर नहीं गए। 156 व्यंजनों का स्वाद, जी हां 156। आपने तो अब तक 56 भोग सुना होगा ना, 56 भोग, लेकिन यहां 56 नहीं, 156 की बात हो रही है। 156 तरह के खाने का इंतजाम, यानी कि अगर कोई चाहे कि मैं शायद थोड़ा सब कुछ चख लूं, तो वो भी शायद नहीं हो पाएगा कि 156 तरह के व्यंजन को आप थोड़ा चख सकें, मुमकिन नहीं है। लेकिन खान सर ने इंतजाम किया था। 156 व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए लड़कियों की लंबी कतार देखने को मिली। सभी अपने हाथों में प्लेट लेकर अलग अलग काउंटरों पर अलग अलग फूड आइटम्स प्लेट में ले रही थी। और इस खास आयोजन में, इस खास तकरीब में, जिसका इंतजाम खान सर ने किया था कि जो बहनें आए, और ऐसा नहीं कि जो बहनें आ रही हैं राखी बांधने सिर्फ वही खा सकती हैं, उनके साथ जो लोग आए थे वो भी खा रहे थे, तो वो तमाम लोग इस खाना का आनंद ले रहे थे। इसके बाद अपने अपने ग्रुप में इकट्ठा होकर जमीन पे बैठकर या कहीं और दूसरी जगह पर बैठकर, जो भी इंतजाम वहां पर थे, भोजन का आनंद उठाती जो लड़कियां वो देखी गई। कुछ लड़कियों ने लोकल 18 को जो है उसको काफी सराहा, ये बताया कि किस तरह से यहां पर चीजें हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उसमें आपको बहुत सारी जो वहां की स्थानीय चीजें हैं, जो लोकल चीजें हैं, उसकी भी वहां पर उसकी अनुभूति हुई। लड़कियों ने बताया कि खाने में पुलाव, जी अब आगे सुनिए, अभी तो आपने गोलगप्पा सुना, अभी आपने फुचका सुना, अभी आपने जो है पानी पूरी, यानी कि सब एक ही नाम है, गोलगप्पा, पानी पूरी, फुचका, लेकिन उसके अलावा आपने क्या सुना, पिज्जा। अब सुनिए, लड़कियों ने बताया कि खाने में पुलाव, दही बड़े, मंचूरियन, मटर पनीर, 4 प्रकार का, सभी कई तरह की, मटर पनीर भी 4 तरह की, ठीक है, और पूरी अलग तरह की, रोटियां अलग अलग तरह की, नान भी थी वहां पर, नान रोटी भी थी, मिठाई भी था, सहित कुल 156 प्रकार का फूड आइटम है। और ये तो खुद खान सर ने ही कहा कि हमने यहां पर क्या इंतजाम किया था, और वो खुद को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं। तो इसमें स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ मौजूद था। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, यह भी कहा बहनों ने, जो खान सर को राखी बांधने आई थी, जो लड़कियां आई थी, उन्होंने कहा कि खाना बहुत टेस्टी था। उन्होंने आगे कहा कि खान सर को राखी बांधने के लिए मैं अपने गांव भी नहीं गई, भाई को राखी भेज दी। अब अपने भाई को तो हर साल राखी बांध दूंगी, लेकिन खान सर को राखी बांधने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो खान सर बेस्ट टीचर के साथ भाई भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बेस्ट का खराब खाना खाते खाते ऊब जाते हैं, तो बीच बीच में सर भोज का आयोजन कर देते हैं। ये कौन कह रहा है? ये उनकी स्टूडेंट्स कह रही हैं। तो ये वो पूरा माहौल है जिसके बारे में खान सर ने कहा है। और मैं एक बार चाहूंगा कि फिर
आखिर में भी मैं एक बार आपको खान सर की बातें फिर से सुना दूं कि खान सर ने इस खास मौके पर कहा क्या है, आप जरूर सुने। हर स्टेट से लड़कियां आई हैं और इन सबको यही कहेंगे कि भारत का गौरव है हमारा रक्षाबंधन। हम सबको अपनी संस्कृति को बचा के रखने की नैतिक जिम्मेदारियां हैं और हम उस सौभाग्यशाली हैं जिनको इस कलयुग में भी लाखों लड़कियों का प्रेम मिला है और इतना राखी बांधा गया है। हमको लगता है यह सौभाग्य इस पृथ्वी पर शायद हम ही को मिला है जो इतनी बहनों का प्रेम है। आज इन लोग के लिए खाने पीने की भी 156 प्रकार की व्यवस्था रखे हैं खाने पीने के लिए।